हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? लास्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, है ना। तो वो वहां पे हम लोगों ने देखा कि कैसे स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन जब ये सब सीख लिए हम लोगों ने, तो हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करना जरूरी है ना। जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा स्पीड नहीं आएगा। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, सीरीज पैरेलल में क्या होता है, फिर वहां पे इनफिनिट नेटवर्क देखा, फिर स्टार डेल्टा कन्वर्जन हम लोगों ने देखा, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आया था। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं, जिसको हम लोग अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को टाइप नहीं करा पाया, जस्ट आप लोग का ये वर्कबुक का नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो आज का मैं ले रहा हूं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तो सभी लोग ना इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करेंगे और इसको सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए सभी लोग। लेट अस कि यहाँ पे एक आपके पास एक रेजिस्टेंस है इस तरीके का, ठीक। इसमें आपको दे दिया गया है ऐसा करके ये, और यहां पे आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आया हुआ था आपके एग्जाम में, तभी इसको ले रहा हूं मैं। और ये जो है यहां पे लेट्स कंसीडर कि ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है, ये सब रेजिस्टेंस है। चलो यहां से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 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 एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। सिंपल सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना। चलो तो यहाँ पे देखो आपके पास कितना ओम का रेजिस्टेंस है, दैट इज योर 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। सो ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ये तुम्हारे पास 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ये तुम्हारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये, और 6 ओम का रेजिस्टेंस। तो दिस इज योर 6 ओम का रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर 3 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर 8 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। यहाँ पे आपको ये ए बी टर्मिनल के अक्रॉस, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ओके। तो इस क्वेश्चन पे मैं लिख देता हूं कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, ये फाइंड करना है। अब सीरीज पैरेलल का ये सिंपल क्वेश्चंस मैंने लिया है, तो आप लोग का ये देखते ही आप लोग सॉल्व कर दोगे। कैसे सर? ये देखो बेटा, सिंपल सी बात है ना कि मैं बोलूंगा कि ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, आप देखिए करके। तो ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, यहां से लेकर के यहां तक। मान लो यहां तुम्हारा करंट आया, तो यही करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, मतलब 5 ओम और 1 ओम सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब 5 + 1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 6 ओम हो जाएगा, ओके। अब इधर देखिए बेटा, यहां से जो भी करंट आ रहा है, ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक। यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये दोनों एक्चुअली में आपस में मिलकर, मान लो यहां से करंट आ रहा होगा, तो ये तीनों इधर से निकलेगा। इसका मतलब यह है कि ये दोनों करंट आपस में मिलकर फिर इधर निकलेगा, आप सोच सकते हो। तो 6 और 3 दोनों किस में है, 6 और 3 दोनों पैरेलल में है, ओके। तो 6 और 3 का पैरेलल 6 × 18, 6 × 3 9, मतलब 2 ओम हो गया, इसका 2 ओम हो गया। अब आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहोगे बच्चों, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? ये तुम्हारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, तो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 ओम का रेजिस्टेंस। इन दोनों का सीरीज कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो गया, तो ये तुम्हारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आप लोग के लिए 6 ओम का रेजिस्टेंस, करेक्ट। और ये आपका 2 ओम का हो गया, तो ये मेरे पास 2 ओम का हो गया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। और 6 और 3 का पैरेलल 2 ओम हो गया, तो ये मैं यहाँ पे भी 2 ओम का रेजिस्टेंस लिख दिया। सो दिस इज योर 2 ओम रेजिस्टेंस। और 8 ओम का रेजिस्टेंस और आ रहा है ना सर, यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे और कनेक्टेड है। देखिए ध्यान से, कुछ भी भूलना नहीं है। तो आप ना सबको बिना पेन कॉपी के सॉल्व करना सीखो बेटा फटाफट, क्योंकि आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन देता है इस तरीके का ये। अब देखो भैया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों मेरे पास सीरीज में है। तो 2 और 2 का सीरीज कितना होता है, 4 ओम। 6 4 किसमें है बेटा, पैरेलल में है।
तो 6 और 4 का पैरेलल, तो कुल मिला के यहाँ से R इक्विवेलेंट मैं निकालना चाहूंगा। तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये इसका R इक्विवेलेंट आप निकाल लीजिए इतना का। तो 6 चौक 24, 6 4 10, मतलब 2.4 इसका आ गया। तो ये रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट आया और ये रेजिस्टेंस तीनों पैरेलल में आएगा। तो 8 और 4 12, तो मैं लिख देता हूँ सीरीज में आएगा ये और यहाँ पे जो आएगा वो करके। तो 8 + 4 और वहाँ पे जो आया हुआ है तो ये 4 हो गया, और वहाँ पे 2.4 आया हुआ है और यहाँ पे 8 आया हुआ है। तो 8 4 12, 14.4 ओम का तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसी तरीके से बेसिक्स क्वेश्चंस को लेना है। आ रहा है बात समझ में? ऐसे ही बेसिक्स क्वेश्चंस को आप लोगों को यहाँ पे लेके सॉल्व करना होता है। आ रहा है बात समझ में बेटा? ठीक है, तो बहुत सिंपल था, इसको एक लाइन में सॉल्व भी किया जा सकता था। देखो क्या कर देते, यहां से 8 4 12 हो गया, 5 और 6 सब सीरीज में हो गया। तो 8 4 12, 5 और 6 क्लियर। फिर इधर सॉल्व कर लो, 6 3 का 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया 4। ठीक, तो 8 4 12, 5 और 6, 8 4 12 और 6 20 हो गया। 8 4 12, 12 और 6 कितना होता है 18, 12 और 6 कितना हो गया 18। अब इसके पैरेलल में ये वाला आता, तो 6 3 का 2 हो गया, 2 और 2 4। इसको आप सॉल्व करोगे फिर भी और आंसर आ जाएगा बिना कुछ कैलकुलेशन किए। 18 4 22, 2 से कटा तो 11 बार जाएगा, ये 2 बार कटेगा, 18 दूनी 36/11। ये देखो नहीं आया, चलो नहीं आया ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखो हाँ, आप करके देखिए, पहले पीछे से सॉल्व करते आइए। इन दोनों को पैरेलल डालना था, एक्चुअली मैंने सबके साथ डाल दिया, वो गलत कर दिया। देखो 6 3 9 2, 2 और 2 4 है ना, ऐसे करना था। मुझे R इक्विवेलेंट एक ही बार में निकालना है, तो ऐसे करना था। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, प्लस इधर को सॉल्व करते आइए। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल, तो 5 और 1 6 पैरेलल, और इसका 2 और 2 4, ये यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। 8 4 12 प्लस 6 चौक 24 और 6 4 10, यहाँ से आपका आ जाएगा 14.4। तो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसा एक एक स्टेप हम लोग यूनिवर्सिटी में सॉल्व करते हैं। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ऐसे सॉल्व करना है, एक्चुअली पीछे से सॉल्व करते आना है ना। तो इसका सीरीज, फिर इसका, इन दोनों ब्रांच को पहले सॉल्व करना है। ये सॉल्व हो जाएगा तो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो ऐसे सॉल्व करना था। ओके ठीक है, तो आपको ऐसी एक लाइन में अपने रफ पेपर में लिखना रहता है। आ रहा है बात समझ में? तो ये आपका हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। धीरे धीरे आएगा, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। तो दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, चलिए ले लेता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेरे पास है, हाँ अब यहाँ पे आपका आ जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेट्स कंसीडर कि मैं ले लेता हूँ एक सर्किट, यहाँ पे एक सर्किट ले लेता हूँ इस तरीके का। ये मेरे पास एक सर्किट है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखते रहिए। ये दिख जरूर रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है इसमें रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल। ये टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ मैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ इस पॉइंट पे। ठीक, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लग जाएगा, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे। चलो क्लियर। सो मैं इसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा 10 ओम, तो ये हो जाएगा आपका 10 ओम। ओके, ये आपका हो जाएगा 1 ओम, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1 ओम। ये आपका 1 ओम, तो ये आपका हो जाएगा 1 ओम। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 5 ओम, तो ये 5 ओम। ओके, ये 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम। ठीक, यहाँ पे ओवरलैपिंग रहता है ये ऐसे करके। ठीक है, ठीक, ये आपके पास हो जाएगा 12 ओम, तो ये 12 ओम हो गया। और कहीं पे कनेक्टेड है जी? नहीं कनेक्टेड है। और कहीं पे कनेक्टेड है क्या? नहीं कनेक्टेड है। ओके, तो इसका आपको R इक्विवेलेंट फाइंड करना है इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। ओके, तो ये तुम्हारे पास टर्मिनल, मान लो ये आपका A हो गया, ये B हो गया। ओके, ये A हो गया, ये B हो गया। चलो तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ना। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देख लेते हैं कि सबसे पहले
ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन को कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम लोग को पीछे से सॉल्व करते ए और बी टर्मिनल के क्रॉस यहाँ तक पहुँचना है। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हो कि 5 ओम और 1 ओम जो है बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो दोनों जब सीरीज में कनेक्टेड है, ये देखो दोनों में सेम करंट होगा, इसका मतलब सीरीज में है, तो ये तुम्हारा 6 ओम हो गया, करेक्ट। अब देखो बेटा यहां पे एक रेजिस्टेंस आया और ये 4 ओम है, ठीक है। अब ध्यान देना, कैलकुलेशन करने पे यहीं पे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है लगने वाला। अब ये देखो कि ये 4 ओम के साथ ये 12 ओम जो है वो पैरेलल में है, तो आप लोग ना इसको टेढ़ा टेढ़ा ऐसा दिख रहा है ना, तो इसको ऐसा ना बना के कैसे बना देना, 12 ओम को यहां पे बना दो। कैसे बना दोगे बेटा, देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका है। नहीं तो ये 6 ओम के साथ 4 को पैरेलल लेके सॉल्व करोगे तो फिर आप फंसने वाले हो। तो पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लो ना भाई। ये 12 तो यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है ना, ये वाला 12, तो अभी ये 12 को मैं मिटा देता हूँ। देखो अब ये 12 हट गया मेरा, ये जो 12 ओम का रेजिस्टेंस आया ये हट गया, क्योंकि मैंने उसको वहां पे बना दिया। तो ये यहां से मैंने इसको हटा दिया। आया बात समझ में। और ये 6 इस 3 के साथ पैरेलल में है, तो मैंने यहां से इसको निकाला, यहां से उसको हटाया और इस 6 को मैं 3 के पैरेलल में बना दिया। ये अभी थोड़ा इजी हो गया, पहले कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था सर्किट, अब इजी हो गया। तो सिंपल है, 5 और 1 6 का 5 + 1 6 ओम आ गया। अब इधर देखिए 12 और 4 का पैरेलल, 12 चौक 48 और 12 4 16, 16 तिया 48। देखो तो ये कितना आ गया, 12 × 4 कर दो और 12 4 आपका होता है 16, है ना। तो 4 × 4 4 चौक 16, 12/4 मतलब 3। तो इसका आपका आ गया 3 ओम, ठीक। यहाँ पे देखो 3 और 6 आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 3 और 6 का कितना होता है, 2 ओम हो गया। तो अब सर्किट सिंप्लीफाई हो गया बच्चा। देखो ये तुम्हारा 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला। अब यहाँ पे एक पैरेलल में रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे एक पैरेलल में रेजिस्टेंस आया, तो ये कितना का हो गया बेटा, 2 ओम का हो गया। अब ये 1 ओम को पकड़ लो, ये तुम्हारा 1 ओम का आ गया, तो ये 1 ओम का हो गया। इधर आओ है ना, इन दोनों का आपने सॉल्व किया, 12 और 4 का, तो 3 ओम का आ गया। तो ये हमने यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया और ये मेरा हो जाएगा 6। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 6 का। अब देखो एकदम सिंप्लीफाइड डायग्राम बन गया, करेक्ट। सिंपल एकदम डायग्राम बन गया, बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम बन गया। अब ये देखो यहां पे देखिए, अब आप लोग यहां पे 6 और 3 का पैरेलल कितना होता है, 6 × 18 6 × 3 9, 2 ओम होता है, 2 ओम हो गया बेटा, ठीक। तो ये तुम्हारा 2 ओम हो गया। अब यहां पे सर्किट कैसा बन गया होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके मैं क्या बना सकता हूं, अब इन दोनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके मैं एक रेजिस्टेंस बना सकता हूं। तो 6 और 3 का आपका कितना आ गया बेटा, 6 और 3 का आपके पास आ गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये देखो यहाँ पे अब 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, उसको रिप्लेस करके ये। अब देखिए 2 और 1 किस में है बेटा, 2 और 1 आपका सीरीज में है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 मेरे पास हो जाएगा 3। तो मैं बना देता हूँ इसको 3 ओम का रेजिस्टेंस, मैं बना देता हूँ इसको 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये मेरे पास 2 और 1 3 ओम हो गया। अब बताइए यहाँ पे R इक्विवेलेंट तुमको निकालना है, तो दिस विल बी, ये R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 10 + 3 और 2 का पैरेलल, मतलब 3 दूनी 6 3 2 5, तो 10 × 5 = 50 और 6 56/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 11 55, 11 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस विल बी योर राइट आंसर, दिस विल बी योर राइट आंसर। तो ऐसे करके ना सीरीज पैरेलल वाला कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहे, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। कंडीशन ये है कि कॉम्प्लिकेटेड दिखते रहता है, लेकिन इजी करना आपकी जवाबदारी है। जैसे इन दोनों को सॉल्व किए, आपने इसको पैरेलल में सॉल्व कर दे, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाता। तो हमने 12 और 4 को पहले सॉल्व किया, 6 और 3 को पहले सॉल्व किया, तो ये इजी हो गया, इजी हो गया। फिर आप सॉल्व करो। आपका अप्रोच यदि 5 और 6 को सीरीज में है, उसको 4 के साथ सॉल्व करते फिर पैरेलल डालते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते आप। तो क्वेश्चंस को समझिए पहले, और कहां से कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले एक बार सोच लिया करो अप्रोच थॉट प्रोसेस के बारे में। आ रहा है बात समझ में, तो उसको समझना है, तुरंत सॉल्व करने नहीं लग जाना है, पहले 1-2 सेकंड उसको क्वेश्चंस को देखो आराम से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, तो जस्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, तो चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो जस्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे बात करता हूं।
ठीक, सीरीज पैरेलल तो बहुत इजी है, वो सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मैं थोड़ा सा अब स्टार डेल्टा वाला लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जस्ट मैं आप लोगों के लिए स्टार डेल्टा वाला लेता हूँ। तो यहाँ पे आप आ जाओ, चलो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लेट अस कंसीडर ये, ओके, यहाँ से तो ये हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, ठीक है, ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। और ये मेरे पास एक और टर्मिनल हो गया, ठीक। सब में रेजिस्टेंस लगा देता हूँ मैं, चलो सब में रेजिस्टेंस लगा देता हूँ यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी, ये इस तरीके का। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, यहाँ पे भी हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे भी हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये ठीक। अब ये रेजिस्टेंस जो लगा है बुक में तो बहुत इजी लगा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगाता हूँ। चलो इसी में एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, ये कॉपी यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में रखा हूँ, उसमें यहाँ पे रखा है कि भैया ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब आप लोग को पता होगा कि ये तो आप एक प्रकार से बैलेंस ब्रिज है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो सेम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो ये ओपन हो जाएगा, और इसको सॉल्व भी करोगे तो 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 डिवाइड बाई 2 कर दो 3 ही आएगा। इसका मतलब जब 3 3 3 का सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू है, डजंट मैटर ये कितना है, ये तो ओपन होने वाला है। यदि ये 3 3 3 3 या ये 4 4 4 4 या 1 1 1 1, तो उसका आंसर वही हो जाएगा, आपको पता है ये, उसका आंसर वही हो जाएगा। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। यदि यहाँ पे 3 3 3 3 है तो इसका आंसर 3 ही आएगा, 4 4 4 4 आएगा तो 4 ही आएगा, डजंट मैटर कि ये बीच वाला रेजिस्टेंस कितना है, तो आपको पता है, तो पहले ही कंक्लूड आप लोग कर चुके हो। अब जरा देखिए इधर, मान लिया जाए मैं इसको 2 2 कर दूं, तो बेटा वो तो सॉल्व कर लिए, चलो इसको 2 कर दो, यहाँ पे इसको 2 कर दो, मैं ये 2 कर दो, ये 2 कर दो, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अभी भी ब्रिज जो है बैलेंस है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अभी भी मेरा ब्रिज जो है बैलेंस है। तो अभी आंसर कितना आएगा, ये 3 ओम ओपन हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5/2 2.5, यू विल गेट योर आंसर। तो बिना सॉल्व किए ऐसे ही करना है। लेट अस कंसीडर अभी भी बैलेंस था, अब इसको मैं अनबैलेंस बना देता हूं। चलो इसको मैं क्या बना देता हूं, इसको मैं बना देता हूं यहाँ पे 2, और इसको लिख देता हूं 3। तो अभी क्या बैलेंस है ब्रिज, अब चेक करो, 3 × 3 9, 2 × 2 4, तो 9 4 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स मेरा ब्रिज जो है बैलेंस नहीं है। अब ब्रिज बैलेंस नहीं है तो इसमें क्या लगेगा बेटा, स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगेगा। क्या लगेगा, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। अब देखो इसी में एक लॉजिक देता हूं, अभी चेक करो, स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगेगा। अब तुम चेक करना, 3 है तो 3 3 9, 3 दूनी 6, अभी भी ब्रिज मेरा बैलेंस नहीं है, अभी भी स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगेगा, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है यहां पे, ये तुम्हारा डेल्टा, और ये दिख रहा है यहां पे डेल्टा। अब आपकी इच्छा है कि आप किसको कन्वर्ट करना चाहते हो, लेकिन कहां पे आसानी होगा वो आपको पिक करना है। मैं क्या बोला कि इसको दोनों साइड में से किसी एक साइड को स्टार में कन्वर्ट करना है, अभी डेल्टा है ना। अब इस साइड इसको या तो फिर इसको, क्या बोला मैं, या तो फिर इस साइड को या तो फिर इस साइड को, दोनों साइड में से किसी एक साइड को आपको, ये भी डेल्टा है देख रहे हो, ये भी डेल्टा है, ठीक है बच्चा। तो इस डेल्टा को या तो स्टार में कन्वर्ट करो या इस डेल्टा को स्टार में, क्योंकि दोनों में से किसी एक को स्टार में चेंज कर सकते हो, दोनों को नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये 3 ओम कॉमन है, दोनों को नहीं कर सकते अपन। तो या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। तो मेरे लिए क्या इजी होगा, स्टार में कन्वर्ट करना। जैसे इसको चेंज करता हूं तो 3 3 2 आ गया, और यहां पे इसको चेंज करता हूं तो 3 3 3, सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है। और जब सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहता है तो हमको पता रहता है कि जब डेल्टा को स्टार में चेंज करते हैं तो डिवाइडेड बाई 3 3 3 हो जाता है, व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर सेम, व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर सेम। तो मैं क्या करूंगा, इधर को कन्वर्ट कर देता हूं,
मैं क्या करूंगा, 1 को ना करके इस 2 को डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मैं करूंगा तो यहां पे पॉइंट लूंगा, करेक्ट, और ये वाला जो टर्मिनल है वो आके कहां पे जुड़ेगा, यहां पे जुड़ेगा, और ये टर्मिनल जो है वो जाके कहां पे जुड़ेगा, यहां पे जुड़ेगा, ऐड होगा, और ये जो टर्मिनल है वो आके कहां पे ऐड होगा, यहां पे। अब मुझे ये बताओ कि ये 3 3 3 डेल्टा में है, अब स्टार में मैं चेंज करूंगा तो यहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, दैट मींस 1 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो यहां पे वैल्यू गिवन था इसको मिटाओ, अब इस वैल्यू को मिटाना पड़ेगा मुझे। तो चलो मैं इस वैल्यू को अब मिटा देता हूं, ये जो वैल्यू मेरे पास आया इसको मिटा देता हूं, ये जो वैल्यू है पहले का उसको मैं मिटा देता हूं। अब डेल्टा वाले को मुझे मिटाना पड़ेगा, तो ये मैंने डेल्टा वाले को मिटा दिया। आया बात समझ में, ये डेल्टा वाले को मिटा दिया। अब स्टार बन गया ना, तो उसका क्या काम, मुझे मैंने मिटा दिया, ये क्लियर, ये सर्किट मेरे पास बन गया। अब ये सर्किट बन गया तो बहुत ही ध्यान से देखो आप लोग, इस सर्किट में आप ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है ना, बहुत बात किए हैं उस पर हम लोग। ये अब इसको अच्छे से खींच लो, खींचोगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों किस में आ गया बेटा, ये दोनों हमारा सीरीज में आ गया, और ये दोनों भी हमारा सीरीज में आ गया। इसका मतलब 3 और 1 कितना हो गया मेरे पास, 4, यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो नेट सर्किट बना यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा टर्मिनल ए हो गया, टर्मिनल ए, और ये दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब ये 4 और 3 मेरा पैरेलल में आ गया, तो दिस इज योर 4 ओम का रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में आ गया, और इसके साथ सीरीज में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस भी आ रहा है यहाँ पे, तो दिस इज योर बी एंड 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब बताइए आर ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आर ए बी का वैल्यू होगा 3 और 4 का पैरेलल, 1 के साथ सीरीज, तो 1 + 3 × 4, 3 + 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 + 4 × 12, 4 × 3 = 7, 7 × 7, 7 × 7 और 12 19/7, यू विल गेट योर आंसर। ये आंसर आपका हो जाएगा। तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, और ये भी हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने 3 3 3 वाले एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया तो इजी हुआ। और इधर को मैं कर सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता था, इधर को भी कर सकता था, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा आपका लंबा हो जाता, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट 1 1 1 नहीं होता, वहां पे कुछ दूसरा आ जाता फिर। लेकिन आंसर तो वही आएगा, फाइनल में आंसर वही आएगा आने को, लेकिन कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं अभी आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग सर्किट को इजी सॉल्व कर सकते हैं, कहां से हम लोग को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करने आप सभी को आता है। ओके, चल, तो ये भी हमको समझ में आ गया, ये भी हमको समझ में आ गया। चलो अब इस क्वेश्चन में और क्या घुमा सकता है आप लोगों को, ये तो वही है, सेम अभी जो लिया था मैंने 3 दूनी 6 3 3 9 वाला। हाँ, आप लोग यहां से भी कर सकते थे बच्चा, देखो यहां से आपको करना था मान लो, तो कई लोग यहां से भी कर सकते थे, ये यहां और ये यहां और ये यहां, ठीक। तो डेल्टा को आपने स्टार में चेंज किया, तो जब भी डेल्टा को स्टार में चेंज करते तो हमारा क्या होता है, हमारा 3 × 2 6 हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल, तो 3 3 6 2 8, देखो तो 6 डिवाइडेड बाई 8 आता है यहाँ का रेजिस्टेंस, 3 3 9/8 आता, और यहाँ पे 3 दूनी 6/8 आता। अब इसको मिटाते आप, अब यहाँ से आप इसको मिटा देते इस वाले को, ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जाता ना कैलकुलेशन, है ना, डाटा जो है कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, तो इसको आप मिटा देते इस तरीके से, ये इसको आपने मिटा दिया, इसको आपने जस्ट यहां से मिटा दिया, ये। अब देखो, अब आप ही को मैं बोलूंगा कि इन दोनों का सीरीज सॉल्व करो, 9/8 + 3 का, इन दोनों का 6/8 + 3 का, फिर इसके साथ जोड़ो बोलूंगा, तो आपका आंसर तो सेम आएगा, RAB का वैल्यू 6/8, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड आएगा, देखो 9/8 है ना, +3 यहाँ पे, और इसके साथ पैरेलल हो जाएगा 6/8 + 3, देखो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कैलकुलेशन, आंसर वही आएगा, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। तो इसीलिए आपको सीखना है कि कहां से पिकअप करना है और कहां से आपको सॉल्व करना है, ये सीखना है आपको। आ रहा है बात समझ में, ये आप लोगों को सीखना है, क्लियर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े फिर, चलो
चलो ये तो बन जाएगा, ये क्वेश्चन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों से बन जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 4 लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है बेटा आप लोग को, एग्जाम के लिए आपको ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ओके चलो चौथा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मेरे पास है। लेट अस कंसीडर एक क्वेश्चन फिर ले रहा हूं मैं। चलो यहाँ पे हाँ हमारे पास है एक क्वेश्चन ना इस तरीके से, ये चलो ये क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं। सभी लोग एक बार क्वेश्चंस को नोट कर लो, है ना। ये हाँ क्वेश्चंस मैं बहुत ही डिजिटल बोर्ड का यूज करता हूँ अच्छे से एक्चुअली, तो ये आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। ये अब देखो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है क्वेश्चंस बनाना, कोई अलग से ऐसे सॉल्व फ्री हैंड स्केचिंग सॉल्व करने की नीड ही नहीं है मुझे, है ना। डिजिटल बोर्ड को मैं यूज कर ले रहा हूँ एक्चुअली, तो जल्दी जल्दी बच जाता है सब चीज़। ये चलिए क्वेश्चन बनाइए, पहले अपने कॉपी में लिखो बेटा। ऐसा वर्कबुक में अपने दिया है वो अलग क्वेश्चन है, ये सब कॉपी में लिखो, वर्कबुक में नहीं मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चंस को आप लोग लीजिए अपने कॉपी में एग्जाम्पल के लिए। तो आप लोग बिगिनर हैं, आप लोग बेसिक से सीख रहे हैं, तो बहुत काम आने वाला है। और जिन लोग सीख गए हैं उन लोग भाई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको अपने नोट्स में हर एक चीज चाहिए उन लोग एक बार अच्छे से इसको लिखो अपने कॉपी में, ठीक है। उन लोग अपने कॉपी में अच्छे से, यहाँ का रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो मैं जस्ट यहाँ को रेजिस्टेंस नहीं लेता हूँ। ओके ये चलो चलो ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, सारे ओम में है ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 8 ओम, 6 ओम, सब ओम में है। ये आपके पास 4 ओम है, ये आपके पास 4 ओम है, ठीक। यहाँ पे आपके पास 6 है और ये आपके पास 2 है। ये अब इसका आप क्या निकालोगे, ए और बी टर्मिनल के क्रॉस रजिस्टेंस सॉरी, ए और बी टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे। तो दिस इज योर ए टर्मिनल ना, ये तुम्हारे पास ए टर्मिनल है और ये तुम्हारे पास बी टर्मिनल है। तो इस ए और बी टर्मिनल के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चा, इस ए और बी टर्मिनल के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। ओके ए और बी टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। ये इतना क्लियर है। चलो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यहां पे देखते हैं। चलो इसको हम लोग यहीं पे एज इट इज रहने देते हैं रेफरेंस के लिए, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आइए, ये देखो अब क्या करेंगे कि हम लोग देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास सिंप्लीफाई करो थोड़ा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 2 8, ये दोनों आपका 6 और 2 सीरीज में है, तो इसको मैं लिख लेता हूं 8 लिख लेता हूं। तो मैं क्या कर देता हूं 6 और 2 का यहां पे सीरीज सॉल्यूशन करूंगा तो इसको मैं लिख लेता हूं 8, तो इसको मैं 8 लिख लेता हूं। ओके इसको मैं 8 लिख लेता हूं, ये ला इसको ये, तो इसको मैं लिख देता हूं 8 ओम, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये 8 ओम हो गया। वैसे 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसको मैं 4 लिख लेता हूं। चलो इसको मैं लिख लेता हूं 4, ठीक, इसको लिख लेता हूं 4, तो दिस वन इज माई 4, ये हो जाएगा आपका 4। अब देखो भाई, अब 6 8 4, 6 8 4, अब दोनों में से किसी को भी, ये डेल्टा है एक्चुअली, ऊपर का भी आपका डेल्टा करेक्शन है, नीचे का भी डेल्टा, और सेम डाटा है 6 8 4 6 8 4, ऊपर को करो चाहे नीचे को करो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ऊपर को करूंगा तो मुझे एक एडवांटेज मिलेगा कि 4 उसके साथ सीरीज में आ जाएगा, है ना, इजी हो जाएगा थोड़ा। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और एक टर्मिनल इससे कनेक्ट होगा आके, तो ये देखो मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ये टर्मिनल मेरा इससे कनेक्ट होगा, ये इस वाले से, तो दिस वन इज, ये यहाँ पे आ गया, और ये टर्मिनल मेरा किससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, तो ये यहाँ पे आ गया। ओके तो देखिए यहाँ से ये वाला हट जाएगा, ठीक है। चलो पहले मैं यहाँ पे वैल्यू को लिख लेता हूँ ना, तो जस्ट मैंने क्या किया कि डेल्टा को स्टार में चेंज किया, तो ये जो रेजिस्टेंस है 8 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 चौक 32 और डिवाइडेड बाई टोटल 6 4 10 और 8 18, तो 32/18 मतलब 16/9 आ जाएगा। तो यहाँ का आपका हो गया 16/9, है ना, 32/18, 6 4 10 और 8 18,
ठीक, यहाँ पे 6 चौक 24, 24 बटे आपका कितना होता है 18, तो 12 बटे 9 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से मल्टीप्लाई मैंने किया 8 6 का 48, 48 बटे 18 तो 24 बटे 9 हो जाएगा, 24 बटा 9 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, 24 बटा 9 हो गया, तो ये क्लियर। ये हो गया। ये हो गया। ये हो गया, देखो बेटा ये। अब सिंपल सी बात है कि आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये तुम्हारा किस में आ गया, ये तुम्हारा सीरीज में आ गया, और ये तुम्हारा दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गया, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पास आ गया सीरीज में। तो इसको आप सॉल्व कीजिए जरा, और ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गया, तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी आपका सीरीज में आ गया। ठीक, चल अब आर ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो दिस इज योर आर ए बी, एंड आर ए बी इज इक्वल टू 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4, सो दिस इज योर 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 9 प्लस these two resistance. I am considering this is RB and this is RC. Okay, so this and this resistance both are connected in parallel ना, तो ये अभी सीरीज में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस that means 12 divided by 9 plus 8. Okay, that means 12 divided by 9 plus 8 both are connected in series, but the series combination of this resistance and this resistance both are connected in parallel. Okay, both are connected in parallel. So this is your 24 divided by 9 plus 4. तो मैं नहीं बोलता कि इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके पास सर्किट जेई और एई के एग्जाम में आएगा, लेकिन डाटा को बहुत इजी करके ऐसा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फ्रेम किया जा सकता है, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। ओके, अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, और इसका जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का, वो आंसर आ जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे 9.656 ओम। एक बार ट्राई करना, इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास आर ए बी का जो आंसर आएगा, आर ए बी का वो 9.656 ओम इज द राइट आंसर। ओके, 9.656 ओम इज द राइट आंसर, करेक्ट। चलो, तो ऐसे क्वेश्चंस स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में आते रहता है, आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका कन्वेंशनल के हिसाब से डाटा को लिया गया है ना, तो यहाँ पे आपका डाटा जो है प्री के हिसाब से बहुत इजी हो जाएगा, और इजी वाला डाटा आपको हमेशा दिया जाता है क्योंकि टाइम आपके पास कम रहता है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे नोट कीजिए, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 मैं ले लूँ क्या, सेम है, यहाँ पे भी अभी जो मैंने लिया था वैसे ही क्वेश्चन से दिया गया है आप लोगों को। ओके, चलो तो इसको मैं नहीं लेता। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, जैसे कि आपके डेल्टा के अंदर में डेल्टा टाइप का दे सकता है। तो लेट्स कंसीडर, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक ले लेता हूँ डेल्टा कनेक्शन, ये आपका हो गया, ठीक, और यहां से मैं ये ले लेता हूं, ये डेल्टा, इसको आप कनेक्ट कीजिए, तो ये आपका इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, एंड दिस इज द कनेक्शन। यहां पे इसको आप कनेक्ट कीजिए, यहां पे इसको कनेक्ट कीजिए, और ये आपका ये कनेक्शन हो गया। यहां से फिर इसको आप ज्वाइन कीजिए, ओके, और यहां से फिर, और यहां से फिर, ये हो गया। अब कोई भी दो टर्मिनल के क्रॉस आप वैल्यूज को मुझसे पूछ सकते हो, जैसे कि मैं इसमें ए बी सी डिफाइन कर देता हूं, अलग अलग पॉइंट, ठीक, ए बी सी डिफाइन कर देता हूं। लेट अस, ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, ये सी। अब मैं आपसे ए सी के क्रॉस पूछ सकता हूं वैल्यू को, या ए बी के क्रॉस निकालो बोल सकता हूं, या फिर बी सी के क्रॉस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करो, ऐसा मैं आप लोगों को बोल सकता हूं। ठीक है, अब चलो मैं रेजिस्टेंस आप लोगों को दे देता हूं ना, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफाइन कर देता हूं।
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक देना पड़ेगा, यहाँ पे एक देना पड़ेगा, यहाँ पे एक देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखना, ठीक है, चलो पहले मैं क्वेश्चंस को पूरा कर लेता हूँ। दिस इज और ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी और यहाँ भी। ओके, चलो यहाँ पे भी मैं एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेता हूँ। इतना क्लियर हो गया? सो आप इसमें ट्राई करना। फर्स्ट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस में आप आर ए बी को निकालो। सेकंड आप लोग अपने से ट्राई करना आर बी सी को, और थर्ड भी आप लोग अपने से ट्राई करना, इससे आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा, आर ए सी को। ये फाइंड आउट करना है आपको। आ रहा है बात समझ में? ये फाइंड आउट करना आप लोग। ओके, तो ये मेरे पास हो गया, जस्ट एक क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पे, ये ठीक है। चल हाँ, ये हो गया मेरे पास। ओके, चलो अब फाइंड करते हैं क्या क्या फाइंड आउट करना है। आर ए बी सबका वैल्यू डिफाइन कर देता हूं मैं, चलो उसी में डिफाइन कर देता हूं, आप ले लेना, इसी क्वेश्चन को ले लेना। इसकी वैल्यू आप ले लो, इसकी वैल्यू आप ले लो, क्या 6, ये भी 6, ये भी 6 हो गया, ठीक, ये 6 6 6 आ गया आपके पास, ठीक। अब ये आपका आ जाएगा 1 1 1 और ये तुम्हारे पास 3 3 एंड 3, ये मैंने डाटा ले लिया। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? मैंने बोला कि आर ए बी को निकालना है, तो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी टर्मिनल। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। मैं क्या करता हूं कि ये इसको अंदर से सॉल्व करते आता हूं सबसे पहले, ठीक है। इस क्वेश्चंस में ये जो है, इसको ये अंदर में जो डेल्टा दिख रहा है मुझे, उसको स्टार में चेंज करता हूं, ठीक, उसको मैं स्टार में चेंज करता हूं। चलो, तो ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये जो डेल्टा दिख रहा है अंदर में, सबसे अंदर में, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर हम लोग सॉल्व करते हुए आते हैं, उसको हम लोग स्टार में चेंज करेंगे। तो स्टार में चेंज करेंगे तो ये हम लोगों ने स्टार पॉइंट लिया यहाँ पे, और ये हो जाएगा मेरे पास जस्ट स्टार पॉइंट, ये, ठीक। अब आपको पता है कि ये डेल्टा 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 है, तो डेल्टा में रहता है, डेल्टा को स्टार में चेंज कर दो, सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है। ओके, सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है और स्टार में चेंज कर दो तो r डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 3 3 करोगे तो आपके पास आएगा 2 2 2 2 आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसको आप डिवाइड किए 6 को 3 से तो 2 आ गया, यहाँ भी आपने डिवाइड किया 6 को 3 से तो 2 आ गया, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे आपने डिवाइड किया 6 को 3 से तो यहाँ भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी आपका 2 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 2 आ जाएगा। सो दिस विल बी योर 2 2 एंड 2, गॉट इट। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3। अब किस में आ गया बेटा? सीरीज में आ गया। अब किस में आ गया? वो सीरीज में आ गया। तो सीरीज में आ गया तो अब ऐड हो जाएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? ये जो रेजिस्टेंस है 3 3 3 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे? जस्ट आप लोग लिख सकते हो कि 2 + 1 आपके पास कितना हो गया? तो 3 हो गया। ये आपने लिख दिया इसको 3। ये भी आपका कितना हो गया? 3 हो गया। ये भी 3 हो गया। ये भी कितना हो गया तुम्हारा? 3 हो गया। यू विल गेट योर आंसर 3। आ रहा है बात समझ में? ये भी 3, ये भी 3। ओके, तो जस्ट लिख लो ये, इसको 2 को 3 बना दो, 3 बना दो, और इसको भी 3 बना दो। ये देखो ये कितना हो गया बेटा? 3 3 3 हो गया। बना दे, चलो ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। ये 3 3 3। अब कैसे सॉल्व करेंगे अपन? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? अब मेरे पास मान लो ये स्टार है, इस स्टार को मैं डेल्टा में चेंज कर देता हूं। डेल्टा में चेंज कर दूंगा तो अब ये कैसा हो जाएगा? अब ये हो जाएगा मेरे पास, ये ऐसा हो गया, ठीक, और ये मेरा ऐसा हो जाएगा। थोड़ा मैं अच्छे से कर रहा हूं, और ये मेरे पास ऐसा हो गया। यही तो मेरा डेल्टा है ना। चलो, तो अब स्टार को डेल्टा में चेंज करोगे, और स्टार का रेजिस्टेंस 3 3 3 है। अब तुम डेल्टा में चेंज करोगे तो अब क्या होगा?
स्टार को डेल्टा में चेंज करते हैं, व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर सेम, व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर सेम, तो क्या होता है, जब सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 जो है वो आप कितना बन जाएगा, 999 बन जाएगा, है ना। तो याद रखना है, प्रैक्टिस इतना करना है कि आपको सारे चीजें याद रहे। अब कितना हो जाएगा बेटा, 999 हो जाएगा, तो ये 3 है वो कितना हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे ये भी आपका हो जाएगा 9, ठीक है, ये भी आपका 9, ये तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 हो जाएगा तुम्हारा। ये अब सर्किट कैसा दिखने लगेगा, ऐसा। तो ये कितना बन गया तुम्हारे पास, 9 बन गया, ये भी 9 बन गया, ये भी 9 बन गया। बताओ, अब कुल मिला के इस सर्किट का यदि मैं बोलूं ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है और ये मेरे पास सी टर्मिनल है, ठीक है। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट मैं बनाना चाहूं, है ना, तो यहां पे ए टर्मिनल ले लो, यहां पे आप बी टर्मिनल ले लो और यहां पे आप सी टर्मिनल ले लो। देखो, तो अब सिंपल सी बात है, ए और सी के साथ 3 और 9 ओम का 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ए और सी के साथ। तो ए और सी के साथ यहां पे देखो एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है, और कितना का है, ये 3 का है, ये तुम्हारा 9 का है, ठीक। वैसे बी और सी के साथ 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस तुम्हारे पास ये कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस तुम्हारे साथ ये कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और ये 9 हो जाएगा, ये दोनों का काम हो गया, ठीक। और ए बी के साथ फिर से ये कनेक्टेड है, तो ये मैं बना देता हूं आपका ए के साथ ये कनेक्टेड है और इसी के साथ में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये। तो अब देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, और ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल के अक्रॉस तुमको रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा तुम्हारा 3। अब सिंपल सी बात है बेटा, ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो 9 × 27 और 9 और 3 12, तो ये आपका आ गया 27/12, ये भी 27/12 और ये भी क्या हो जाएगा 27/12, 27/12। अब ये कैसा बन गया होगा, अब ये तुम्हारा ए है तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आया, एक रेजिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पे आया, ठीक। तो इसको मैं लिख देता हूँ 27/12, 27/12, और ये जो पैरेलल में आ रहा है ये भी यहाँ पे एक आ गया 27/12, 27/12, और ये तुम्हारा ए हो गया, ये सी हो गया और ये बी। अब किसके किसके बीच का निकालना है तुमको, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में निकाल लो, ए और सी रहता तो ए सी के बीच में निकाल लेते, है ना, और बी सी के बीच में निकालते तो बी सी के बीच में निकाल लेते टर्मिनल अपन, ठीक। तो अब आप यहां से किसी के बीच में निकाल सकते हो, बिटवीन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। आ रहा है बात समझ में। अब देखो 27/12, 27/12 बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज ना, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो 27/6 हो जाएगा, तो दोनों को आप ऐड कर दो, तो 27/12 प्लस 27/12 हो गया, है ना। तो 27/12 इंटू 2 कर सकते हो, और 12 में 2 आपका डिवाइड हुआ तो 6, तो 27/6 लिख सकते हो आप, 27/6 लिख सकते हो आप, ठीक। और यहां से आपके पास क्या आ गया, यहां से आपका 27/12, ठीक। अब इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लो यार, दिस विल योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ए और बी के बीच का निकालना है, तो ए और बी के बीच का निकालना है तो इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लो बस, ठीक है। तो बहुत ही इजी था, इस तरीके का क्वेश्चंस आपको कभी दे देगा कहीं भी कोई भी एग्जाम में, तो चीज़ों को समझिए कि कैसे डेल्टा को स्टार में जोड़े, फिर सीरीज, फिर आपका स्टार आया, फिर उसको डेल्टा में चेंज किया, फिर पैरेलल आ गया और सिंप्लीफाई हम लोगों ने कर लिया। ओके, तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वे में। तो ये सब एप्लीकेशन है स्टार डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा स्टार कन्वर्जन का, हम लोग को कुछ ऐसे ही करना रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन करना रहता है। आ रहा है बात समझ में, सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। तो ऐसे आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराना रहता है, जिसमें चीजें आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चंस करोगे ना प्रैक्टिस तो क्लियर होता है। ओके, चलो सेम टाइप का क्वेश्चंस और है मेरे पास, लेकिन सेम टाइप के क्वेश्चंस को अपन नहीं लेंगे। चलो इस क्वेश्चंस को एक बार बताओ तो, इस क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, है ना, तो लिख लो प्रॉब्लम या क्वेश्चन नंबर जो भी 6, ठीक है। नंबर पे मत जाओ, नंबर तो मैं कुछ भी डाल देता हूं, उस पे मत जाइए। तो सबसे पहले आपके पास है एक इस तरीके का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ये, ओके, और यहां पे ये
ठीक, ये इस तरीके का दिया हुआ है और ये तुम्हारे पास एक टर्मिनल है जिसके क्रॉस निकालना है। ये चलो अब यहां पे देखिए, इसको मिटा दिया जाए, इसको भी मिटा दिया जाए, ठीक है, इसको भी मिटा दिया जाए। ये तरीका है अपना अपना बनाने का क्वेश्चन। जस्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया है, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे गिवन है, एक रेजिस्टेंस, वन मोर रेजिस्टेंस इज आल्सो देयर, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ओके, ये इतना क्लियर। चलो अब मैं लिख देता हूँ, ये तुम्हारा हो गया टर्मिनल ए, ये हो जाएगा तुम्हारा टर्मिनल बी। ओके, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, सो दिस इज योर 4 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, ये क्वेश्चन को लिखने दो पहले मुझे। यहाँ पे हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, तो दिस इज योर 3 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, तो दिस इज योर 1 ओम का रेजिस्टेंस। और यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, तो दिस इज योर 2 ओम का रेजिस्टेंस। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो दिस इज योर 3 ओम का रेजिस्टेंस। सो दिस इज ए टर्मिनल है ना, दिस इज बी टर्मिनल, दिस इज योर सी टर्मिनल एंड दिस इज योर डी टर्मिनल। गॉट इट। ये अब जिन टर्मिनल के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, उसी टर्मिनल के क्रॉस निकालना है आपको। ओके, उसी टर्मिनल के एक क्रॉस आपको निकालना है। यहां पे भी एक है 5 ओम रेजिस्टेंस, ये तो आपको ए और बी के बीच में निकालना है। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लो फटाफट। चलो अब यहाँ पे मैं आप लोग को सॉल्व कराऊं, लेट अस, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मेन क्वेश्चंस में, करेक्शन यहीं पे मैं कर लूंगा इसमें, ये ओके। अब यहां से अपन सॉल्व करेंगे ए और बी टर्मिनल के एक क्रॉस। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है, क्या ये दोनों सीरीज में है? नहीं है ना। तो यहां से मैं कैसे सॉल्व करूं, क्या ये डेल्टा में है अंदर वाला? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये स्टार में है क्या? यस, बिल्कुल डेफिनेटली ये स्टार में है, ये तीनों रेजिस्टेंस स्टार में है। यदि मैं इस स्टार को डेल्टा में चेंज कर दूं तो करके देखता हूं मैं क्या होता है, चलो करके देखते हैं। इस स्टार को डेफिनेटली मैं डेल्टा में चेंज करके देखता हूं। ओके, सो जस्ट मैं कर देता हूं, यहाँ पे कर सकता हूं, इस पॉइंट पे मैं कर देता हूं। चलो करके देखो, चलो करता हूं। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस मैंने लिया, ये स्टार को डेल्टा में चेंज कर रहा हूं, ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया और यहां पे भी मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, ये हाँ, ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया। स्टार को जस्ट मैं डेल्टा में चेंज करता हूं ना। अब स्टार को डेल्टा में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, मान लो ये रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, तो यहां का रेजिस्टेंस मेरा क्या आ जाएगा। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई डाटा ले लूं क्या मैं, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन। चलो कोई बात नहीं, वैसे स्टार को डेल्टा में चेंज करना है तो मुझे क्या करना है, ये दोनों रेजिस्टेंस है ना, तो 2 और 1 को जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है और 5 से डिवीजन करना है, यही तो करना रहता है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है, 2 + 1 3 हो गया है ना, और 2 × 1 = 2 डिवाइडेड बाई अपोजिट 5, तो कुल मिला के मेरा ये हो जाता है 2 + 1 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 × 1 और अपोजिट का डिवीजन, यही तो करना रहता मुझे। तो ये मेरे पास 3 आ जाता और 2/5, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, 5 × 15 और 2 5 × 15 और 2 17/5 आ जाता, तो 5 × 15 और 17/5 मेरा 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाता। तो ठीक है यार, ये सब कैलकुलेशन होते रहता है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये तुमको फॉर्मूला पता रहता है कि कैसे आप स्टार को डेल्टा में चेंज करते हो। तो कुछ नहीं, ये जिन 2 रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है उन दोनों को जोड़ो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अपोजिट से डिवाइड करो, आपको आता है ना, बहुत प्रैक्टिस कराया हूं मैं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए यार, डाटा को थोड़ा सिंप्लीफाई लिया जाए, है ना, सिंप्लीफाई लिया जाए। चलो ये आपके पास 2 2 2 है ना भाई, ये भी आपका 2 है, ये भी 2, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई डाटा ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका इसको इजी तरीके से अभी मैं बता सकूं, नहीं तो कैलकुलेशन में ही टाइम पास हो जाता है। ये 2 2 मैंने लिया है ना, लिया है बेटा, कहीं से आया नहीं है, 2 2 मैंने लिया है। तो स्टार में मेरा 2 2 2 है, तो डेल्टा में जस्ट मेरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, करेक्ट। अब ये अंदर वाला हट गया,
ये मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए लिया है बेटा, बस आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा जस्ट ये हो गया, ये हो गया, नहीं तो डेसिमल में आएगा, क्या मतलब, फॉर्मूला तो मुझे आता ही है ना, बस टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फॉर्मूला में मुझे, ठीक। ये हो गया, ये हो गया मेरे पास, ओके। ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास क्या है, C है, ये देखो ये C है तो ये भी तो मेरा C होगा, हाँ। ये D है तो ये भी तो मेरा D होगा, ठीक। ये C है, ये D है, ये A। अब B का है मेरे पास, मान लो B मेरा ये वाला B है तो ये भी तो मेरा B होगा, ठीक है। और ये भी तो मेरा B होगा। तो बताओ, ये C और B के बीच में 6 है, यहाँ पे भी C और B के बीच में 4 है, तो ये 6 4 दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो 6 और 4 मेरा पैरेलल में हुआ। सिमिलरली यहाँ पे 6 और 3 पैरेलल में हुआ, होगा कि नहीं, होगा ना भाई, ठीक है। तो 6 चौक 24, 6 4 10, यहाँ का 2.4 आ गया, 6 3 18, 6 3 9, 2 आ गया। समझो मेरे बात को, ये देखो C और B के बीच में कनेक्टेड है, ये भी C और B के बीच में कनेक्टेड है, तो C और B के साथ कनेक्टेड है तो पैरेलल हुआ। ये देखो, ये D और B के साथ कनेक्टेड है और ये मेरा D और B के साथ कनेक्टेड है तो ये भी पैरेलल हुआ, ठीक। अब ये तुम्हारा क्या है, C, ये तुम्हारा C है ना, ये C, और ये दोनों सीरीज नहीं है क्योंकि यहां से करंट आ रहा है, और ये इसके साथ अभी पैरेलल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर मेरा जो सर्किट बना वो कैसा बन गया, ये 3 ओम का बन गया, ये 2 ओम का बन गया, यहां से आपका A हो गया, ये 3 और ये 2, ओके, ऐसा। और यहां से देखो ये ऐसा कनेक्टेड है तो ये मेरे पास 6 ओम का हो गया, ये 6 ओम का हो गया। तो ये मेरे पास A हो गया, इसको आपने C बोला है, इस टर्मिनल को आपने D बोला है, ठीक है। अब इसी C से ये 2.4 आएगा, तो ये 2.4 आ गया, ओके, 2.4, और इसी D से आपका 2 आएगा तो ये आपका 2 हो गया। अब ये आपका चला गया ऐसा, और ये टर्मिनल को आपने क्या बोल दिया, B बोल दिया, नीचे तो पूरा B ही है ना, तो ये B हो गया। इसी टर्मिनल के क्रॉस आपको निकालना है, इसी टर्मिनल के क्रॉस आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो ये ब्रिज तो बन गया ना, अरे भाई ब्रिज ही तो है, आप इसको ऐसे करके देखो, ब्रिज ही तो है, ब्रिज ही तो है। तो ब्रिज में आप रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व करते थे, आप इसको अच्छे से देखो ना, देख नहीं पा रहे हो बस। यहां पे तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहां पे दूसरा है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे दूसरा है, देखो आप ऐसे करके, और यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ये देखो ये, और यहां पे आपका टर्मिनल हो गया A और ये B हो गया, तो दिस इज A एंड दिस इज B। ये तुम्हारे पास 2 हो गया, ये 3 हो गया, बीच वाला 6 हो गया, और यहाँ का आपका 2 हो गया, ये 2.4 हो गया। देखो अब इसको तो सॉल्व करे किए ही हो, अब इसमें स्टार डेल्टा लगेगा। अब आप ऊपर को करो चाहे नीचे को, एक डेल्टा है, अभी स्टार में चेंज करना पड़ेगा। स्टार में आप चेंज करोगे तो यहाँ पे 6 को मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये 6 को अभी यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको मैं ऊपर को कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, ओके। तो जो भी रेजिस्टेंस आया आप लोग सॉल्व करना, जो भी रेजिस्टेंस आया ये हट जाएगा, आप देखो ये हटेगा, ये भी हटेगा, ये देखो बैलेंस नहीं है ना इसलिए सॉल्व करना पड़ रहा है मुझे, बैलेंस रहता तब तो खेल खत्म हो गया था इसका। ये हट जाएगा, ये हट गया, ये ऐसा बन गया। तो जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा आप सॉल्व करोगे तो दिस वन इज योर R1, दिस वन इज योर R2, दिस वन इज योर R3, जो भी आएगा वो इसके साथ सीरीज में आया, वो इसके साथ सीरीज में आया, ठीक है। अब ये कैसे बन गया, ये तुम्हारे पास बन गया A, अब ये तुम्हारा ऐसा बन गया, ये इसके साथ फिर पैरेलल, और ये तुम्हारा B, तो ये हो जाएगा तुम्हारा A जो कि आपके पास कितना आया हुआ है R1, और इसके साथ ये सीरीज में आया होगा तो 2 + R3, R3 बस सॉल्व कर लेना, और यहाँ पे 2.4 + R2, ये। अब देखो ये दोनों आपका पैरेलल फिर इसके साथ सीरीज में, तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो इसमें भी स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगा, तो कुल मिला के एक अच्छा एप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिया कि क्वेश्चंस में कैसे स्टार डेल्टा हम लोग यहाँ पे लगा के चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें हम लोगों ने देख लिया काफ़ी अच्छे तरीके से, है ना। और ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, आप लोग एकदम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। और मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, इन सारे क्वेश्चंस को आपको होमवर्क करना है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर मैं 7 होमवर्क देता हूँ। इसमें आप ट्राई कीजिए कि यदि आपके पास
ये इस तरीके का है। तो चलो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, इसके पैरेलल में भी एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, आप लोग सॉल्व करना बेटा इसको। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, इसके पैरेलल में भी एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, ये इस तरीके का। और ये तुम्हारा हो गया टर्मिनल, ये भी टर्मिनल हो गया और ये भी टर्मिनल हो गया, ठीक। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ ये। तो दिस इज योर सी, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, ओके। ये ठीक, यहाँ पे ले लो 6 और 6 ले लो, 4 और 4 ले लो, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 ले लो चलो, और यहाँ पे आप 2 ले लो, यहाँ पे भी आप 2 ले लो। अब आपको इसमें बहुत इजी है, आप फाइंड आउट करना, एकदम इजी है ये तो। फाइंड आउट करना फर्स्ट आर ए बी, इसमें आप फाइंड आउट करना, सेकेंड आप आर बी सी फाइंड आउट करना, और थर्ड आप लोग इसमें आर सी ए फाइंड आउट करना, या ए सी या सी ए बोलो, एक ही चीज है। तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू मैंने दे दिया, इन दोनों का पैरेलल आप निकाल लो। 6 और 6 का कितना होता है आपका, 6/2 आपका 3 हो जाएगा, 4 और 4 का 2 हो जाएगा, ये सीरीज में फिर ऐसे करके 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर डेल्टा बना, फिर आराम से आप चीजों को कर सकते हो यार, कोई टर्म वो नहीं है। जैसे ए और बी के बीच में निकालते हो तो सी तो हट जाएगा ना, ये 2 का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे 6 और 6 का आपका पैरेलल कितना होता है, 3 होगा, ये सब ऐसे सीरीज में आ जाएगा। यहाँ का 4 हो जाएगा, 3 7, 7 और 2 का पैरेलल, तो स्टार डेल्टा नहीं लगेगा इसमें। बी और सी के बीच में निकालोगे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, वैसे आप ए और सी के बीच में निकालोगे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा। तो बहुत इजी है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, इसमें किसी प्रकार का कोई स्टार डेल्टा कन्वर्जन नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 मैं दे रहा हूं आप लोगों को, तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप लोग सॉल्व करना, ये भी काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, सपोज आपको इस तरीके का स्टाइल का एक दे दिया है डेल्टा शेप में, यहाँ का रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है, यहाँ का रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है ये, और यहाँ का रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है, ओके। और यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, यहाँ भी रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, इस तरीके से, ठीक है जी। और ये बोल रहा है कि ये मेरा टर्मिनल ए है, ठीक, और ये बोल रहा है कि ये मेरा टर्मिनल बी है, ओके। ए और बी टर्मिनल आपको दे दिया गया है, इसका दे दिया है 6 6 6, और ये आपके पास 3 3 3। आपको आर ए बी निकालना है, काफी इजी है, बहुत मस्त तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो नीचे में डेल्टा है ना, इस डेल्टा को स्टार में चेंज कर लो, यू विल गेट योर आंसर। इजी हो जाएगा सर्किट। आप आर ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करो, आर ए बी का वैल्यू फाइंड। आंसर मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं डाटा को जस्ट चेंज कर करके आपको दे रहा हूं ना, तो आंसर तो मुझे भी नहीं पता अभी कि क्या आएगा, लेकिन आप लोग अपना मेथड लगाइए, इसमें काफी अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक। तो बस इतना ही क्वेश्चंस है अभी फिलहाल। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अभी और बहुत से क्वेश्चंस आएगा, जब लास्ट में पूरा टॉपिक कवर कर लूंगा तो बहुत से क्वेश्चंस आने वाला है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी बुकलेट का क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस का भरमार रहेगा बीडब्ल्यू में, आपको बहुत से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाला है और अपन मस्त तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो चलो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं और मजा आएगा आप लोगों को। तो फीडबैक भी देना आप लोग एप्लीकेशन वगैरह पे जा करके, जहां फीडबैक दिया जाता है, और मुझे आप लोग कॉल करके या मैसेज करके भी बता सकते हो कि सर आपको बहुत मजा आ रहा है बीडब्ल्यू पढ़ने में, आपने हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर कर दिया है। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे फीलिंग वाइज, तो मुझे बताना भी है। मेरा नंबर 7008573229 पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, ओके। क्योंकि यार आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग मतलब फीडबैक तो बनता है ना, अच्छा वाला फीडबैक तो बनता है, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग सॉल्व करना, और कुछ भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है, कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, आप लोग मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, आइदर मैसेजिंग के थ्रू कर सकते हो या तो फिर फोन कॉल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। कैसे भी करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में, इस सेशन में इतना ही करता हूं मैं, अगले सेशन में फिर मिलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, उसमें फिर मैं कुछ बातें करूंगा। अभी बहुत सारी चीजें बाकी है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड बातें बाकी है, सिमेट्रिकल वगैरह पढ़ना बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।